ओम साई राम। बाबा की कृपा से मैं साईं बाबा एक्सपीरियंसेस के थ्रू अपना एक अनुभव आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये एक्सपीरियंस मेरा संदेश से जुड़ा है। तो मैं बहुत समय से कभी संदेश सुनाती थी, फिर उसके बाद मैं संदेश लिखती थी और कंटिन्यूड लिखती हूँ बाबा की कृपा से, वरना मैं अपने आप कुछ ना कर पाऊँ। और फिर मेरा सुनाना गुरु पूर्णिमा से स्टार्ट हो गया। तो संदेश तो मैं तो दे रही थी, जो भी मुझसे बाबा लिखवाते थे तो उसके बहुत सारे रिस्पॉन्सेज आते थे। मतलब मैंने जब बाबा से पूछा कि बाबा सच में ये संदेश आप मुझसे लिखवा रहे हैं, तो मुझे रिस्पॉन्स भी मिलते थे। एक बार मैंने कह दिया था कि बाबा तुम्हारे घर आएंगे, तो वैसा हुआ था। लोगों के घर पर बाबा के फ़ोटो बहुत सारे फॉर्म्स में बाबा गए भी थे। तो ये लोगों के एक्सपीरियंसेस आते थे। मैं लेकिन एक चीज़ बाबा से कहती थी, बाबा ठीक है सबको रिस्पॉन्स मिलता है, पर बाबा मुझे कैसे रिस्पॉन्स मिलेगा? मैं कैसे जानूं कि मेरे संदेश का ज़रिया क्या होगा? बाबा मैं कहाँ से आपसे बातें करूं? आप तो कहते हो कि आप फ़ोटोज़ के थ्रू भी बात करते हो, हर फॉर्म में बात करते हो। बाबा की कृपा से मैंने बाबा से जो भी पूछा है वो मुझे रिस्पॉन्स कर देते हैं, उनका रिस्पॉन्स ज़रूर आता है। पर मुझे ये था कि बाबा जब ऐसे प्रॉपर संदेश वर्ड के थ्रू इतने लोगों के पास संदेश जाते हैं, आप मुझसे करवाते हैं, तो मेरे पास क्या ज़रिया हो कि मुझे मिले। और उसके बाद मैं ये देखिए कि मंजू दी से मेरा मिलना हुआ और ये संदेश लिखती थी। तो स्टार्टिंग में मैं ध्यान नहीं देती थी, शुरू में उतना। उसके बाद जब मैंने बाबा से ये क्वेश्चन किया कि बाबा मेरा ज़रिया क्या होगा, तो जब मैंने ये क्वेश्चन किया तो मुझे वापस बाबा मंजू दी के संदेश जो मंजू दी से लिखवाते हैं वो पढ़वाना शुरू कर दिए, और मुझे मंजू दी के संदेश के थ्रू मेरे रिस्पॉन्स मिलने लगे। तो ये मेरा अनुभव रहा और बहुत सारे रिस्पॉन्स मुझे मिले हैं मंजू दी के संदेश के थ्रू। अब तो हालांकि मैं संदेश सारा सेव किया नहीं है मैंने, नहीं तो अगर मैं पढ़ूँगी तो मुझे याद आ जाएगा। बहुत सारे रिप्लाईज़ बाबा मुझे दे दिए हैं। और एक बार एक मुझे याद आया कि मैं मंजू दी बोली कि वो अन्नदान का सोच रही थी और बाबा उनसे अन्नदान का लिखवाए थे। और जब वो अन्नदान का लिखवाए थे ना, ये वही टाइम था जब बाबा मुझे भी इंडिकेट किए थे कि तुम अन्नदान करो। पशु पक्षी टर्म उन्होंने वहाँ पे लिखा था। अगर हो पाएगा ना तो मैं मंजू दी से रिक्वेस्ट करूँगी कि वो वाला संदेश मिले। वो पुराना हो गया है थोड़ा, 1-2 वीक पुराना है, क्योंकि वो फेसबुक पे डालती हैं। तो उसमें उन्होंने लिखा था कि सभी को खिलाना चाहिए, हमें अन्नदान सभी को के साथ करना चाहिए, चाहे पशु पक्षी हों। और वहीं से मेरा फिर से मुझे याद आ गया और मैं फिर से बर्ड्स को फ़ीड करना शुरू कर दी। फिर से मैं दाना रखना शुरू कर दी, और मैं पानी भी रखूँगी बहुत जल्द। अभी मेरे शहर का मौसम ठंडा ठंडा रहता है, इसलिए मैं पानी नहीं रखती हूँ, बारिश होती है। पर दाना मैं वहीं से रखना शुरू करी। वही बाबा का अफर्मेशन था, वही बाबा का रिप्लाई आया था मुझे मंजू दी के थ्रू टू स्टार्ट फीडिंग एनिमल्स। तो यही है मेरा अभी संदेश से जुड़ा एक्सपीरियंस। आगे भी मैं एक्सपीरियंसेस शेयर करूँगी बाबा की कृपा से, बाबा के परमिशन से। और आप लोग भी कीजिएगा संदेश एक्सपीरियंसेस शेयर कीजिएगा। सबका सुनना और फिर अपने थ्रू भी बताना बहुत अच्छा लगता है। जितने हम बाबा के एक्सपीरियंसेस सुनते हैं, हम बाबा से उतने करीब हो जाते हैं। ओम साई राम।